नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। पेट्रोल भरने का कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था या पेट्रोल कम था। तो ऑप्शन नंबर स, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। यानी जो बस का जो ड्राइवर है वो पेट्रोल है वो बाल्टी में रखकर इंजन में क्यों भेजने लगा था, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। अगला प्रश्न, पुडुकोट्टई की महिला या पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिला ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में किसे सुना? स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को। तो ऑप्शन नंबर ब, साइकिल को। यानी पुडुकोट्टई की महिला ने आज़ादी के रूप में सबसे पहले साइकिल को सुना। अगला, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? यानी ओस की जो बूंद होती है वो हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात होने के कारण या बरसात के कारण। तो ऑप्शन नंबर अ, सूर्य उदय होने के कारण जो ओस की बूंद है वो भाप बनकर उड़ जाती है। अगला प्रश्न, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट, दर्द के घूंट। तो ऑप्शन नंबर स, सुख दुख के घूंट है वो दीवानी के हस्ती के पात्र पाठ के आधार पर उसको शक शक कर पी जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? सुदामा है वो किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में या अपने परिवार के बारे में। तो सुदामा और भगवान कृष्ण अच्छे दोस्त थे, तो जब वो द्वारका गए तब वो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर आ सही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है रेखांकित शब्द का अर्थ। पवन, पर्वत, पंख, पसीना। यानी ये पांखों है, ये क्या है, इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, वो इसमें नहीं आई है, आपको समझ लेना। तो उसका अर्थ है पंख। ठीक है, पंखों का अर्थ होता है पंख। ठीक है, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। यानी प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नवीन शब्द कौन सा बनेगा? प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त या उपरोक्त सभी। तो ये तीन शब्द प्र उपसर्ग से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। और ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे और आपके परीक्षा में हेल्प हो सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, गीता मधुर गीत खाली जगह है रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। यानी कौन सी क्रिया आएगी? मधुर गीत सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती या सुना। तो गीता मधुर गीत सुनाती है, ऑप्शन नंबर सही है, सुनाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर लिखने हैं। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज है वो नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। तो पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जाकर गिरा, क्योंकि उसका घायल हुआ था, इस कारण उसका जो पंख है उसके बोझ को संभाल नहीं पाए, वो फिर लुढ़कता हुआ नदी में जाकर गिरा। अगला प्रश्न, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं में कौन से आर्थिक फायदे हुए? यानी साइकिल चलाने से उसके आर्थिक फायदे कौन कौन से हुए? आर्थिक फायदे बताना। ठीक है, साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है, जिससे अन्य आर्थिक लाभ हुए। यानी साइकिल चलाकर वो स्वयं अपना खुद का जो धंधा करती है, मतलब सब्जियां बेचना, वो लेके जाना एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बेच के आना, ये काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न, ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क देना है। तो ये कठिन समय नहीं, जो ये कथन दिया गया है, इसके बारे में कुछ एक पक्ष बताओ कि जो कठिन समय क्यों नहीं है। तो ये कठिन समय नहीं के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वो अपना घोंसला बनाना चाहती है। अगला प्रश्न, सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा है वो द्वारिका को आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे थे? तो सुदामा द्वारिका के मेले एवं वहां की धरती की सुंदरता को देखकर
चकित हो गए थे। आश्चर्यचकित हो गए थे, ये कैसी धरती है, ये क्या क्या बनाया हुआ है। वो भगवान के बारे में सोच रहे थे। अगला प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि के आम होना, इसका अर्थ है अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग, आदि के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। जीवन का विलोम शब्द मरण है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। यानी जीवन का मरण है, तो आगे जो शब्द दिए उनके आपको विलोम शब्द बताने हैं। सुख, दुख, साधारण, असाधारण या विशेष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। यानी जो कांच की चूड़ियां जो महिला पहनती थी, उसके प्रति बदलू काका के विचार क्या थे। तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को सीट थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की इकाइयां नाजुक होती है, लाख की चूड़ियां पहनने तो उनमें मोच आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। अगला प्रश्न, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिलाओं की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। पुडुकोट्टू की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आजादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वह इसे अपना अधिकार समझती थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, आगे बताना है। सड़क पर चलते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई चार सावधानियां बताइए। तो सड़क पर चलते समय हमेशा बाई ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के अनुसार चलना चाहिए, यानी रोड पार जेब्रा क्रॉसिंग से करनी चाहिए। वैसे सड़क पार करने की पूरी सावधानी रखनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखून को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को बताना है। चलो एक बार मैं आपको फिर रिवीजन में बता देता हूँ, धीरे धीरे वीडियो को स्किप करते हुए आपको इनको रोक रोक के पढ़ लेना है। और इसमें उत्तर सहित प्रश्न दिए गए तो आपको आसानी होगी वीडियो को रोक कर याद करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर इसमें 90% प्रश्न आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमने बड़ी मेहनत से और लगन से आपके लिए तैयार किए, तो आपको इसको याद कर लेना है।